पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, देखो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट तो वो स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो उसे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट पे इतना गौर मत फरमाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो कि मतलब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे। देखो जैसे ये ट्रायंगल होता है, ये कहता क्या है कि किसी एक ट्रायंगल में अगर किन्हीं दो साइड, मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड में दो पॉइंट लिए जाएं रिस्पेक्टिवली, जो कि हाफ हो पूरी लाइन के, ठीक है। जैसे ये ए बी सी ले लिया और इस ए बी का हाफ बी ई है और ए सी का हाफ सी एफ है। तो ये जो लाइन ज्वाइन होगी ना, ये ई एफ जो लाइन ज्वाइन होगी, ये इस बी सी के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी, समझे। देखो ध्यान से समझना, एक बार फिर से मैं समझा रही हूँ कि ए बी है कोई लाइन और कोई लाइन ए सी है। मिड पॉइंट ए बी का ई है और ए सी का एफ है। अगर ई एफ को ज्वाइन कर दिया, मैंने क्या किया, पॉइंट ई और एफ को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने से क्या हुआ, हमारे पास एक लाइन आई। कौन सी लाइन? ई एफ लाइन। ई एफ लाइन बी सी के पैरेलल है और ई एफ लाइन बी सी का हाफ है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं लिख भी देती हूँ, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी, समझे। अब इसे प्रूफ करना है। देखो इस चैप्टर में प्रूफ बड़े अच्छे हैं, पर प्रूफ बड़े इजी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला प्रूफ आपको एक थोड़ा दिक्कत करेगा, या अगर ये वाला प्रूफ नहीं, ये वाला भी इतना दिक्कत नहीं करने वाला, इसके बाद वाला हल्का सा थोड़ा सा आपको खटकेगा, क्योंकि वो जो प्रूफ है ना, जैसे हमारे यूक्लिड ज्योमेट्री में प्रूफ नहीं थे जिनको कि हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करते थे, वही सेम तरीके से इसका कन्वर्स वाला प्रूफ है। तो ये वाला क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किन्हीं दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल ले लिया जाए, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी। यही चीज़ इंग्लिश में थाप रखी है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के बुक में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। यहाँ से आसान भाषा में समझो उस चीज़ को। अब इसे प्रूफ करना है। गिवन टू प्रूफ लिख लोगे आराम से, ठीक है, गिवन टू प्रूफ। अब प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन भी मैं अभी यहाँ लिखा दे रही हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसकी, हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे जो कि पैरेलल होगी इस वाली लाइन के ए बी के, और ई एफ को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल हो गई ना पैरेलल। अब क्या करना है, देखो ये वाला एक ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों को प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये वाली साइड को और इस वाली साइड को एक दूसरे की इक्वल बता देंगे, और फिर उसके बाद बी सी का लिखेंगे कि बी सी इज इक्वल टू ई जी, ठीक है। फिर लिखेंगे कि ई जी तो ई एफ और एफ जी, ई एफ और प्लस एफ जी है, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे
कि देखो भाई ये दोनों तो इक्वल ही हैं, तो डबल लिख देंगे और फिर हाफ लिख देंगे। इस तरीके से करना है। अभी समझ नहीं आया होगा मुझे पता है। पहले तो ये लिखो, ड्रॉ a line parallel to AB from point C। ठीक है, अब प्रूव लिखते हैं। क्या करना है? इन क्वाड्रिलेटरल ए नहीं है, BCGE, BC is parallel to EG और BE is parallel to CG. Since both sides are parallel, then BCGE is a parallelogram। समझ में आ गया? समझ में? अब क्या करना है? लिखना है इन ट्रायंगल AEF एंड CFG। अब देखो इसमें ये वाली साइड इस वाली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ये दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल से इक्वल हो गए और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है क्योंकि F जो है मिड पॉइंट है। तो एंगल साइड एंगल से प्रूव हो जाएगा। तो पहले एक एंगल लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर जो है AF इज इक्वल टू FC क्योंकि F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल AEF इज इक्वल टू CAEF लिखा है तो CGF। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया कि EF इज इक्वल टू GF बाई CPCT। ठीक है, अब देखो, अब सही खेल अब यहां से शुरू हुआ। अब देखो, अब हम लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम BCGE BC इज इक्वल टू EG अपोजिट। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स of parallelogram are equal। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखो BC इज इक्वल टू EG को हम क्या लिख सकते हैं? EG को हम लिख सकते हैं ना EF प्लस FG। तो BC इज इक्वल टू EF प्लस FG। अब
EF और FG तो इक्वल है, कैसे पता चला? यहाँ देखो इससे, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 EF और FG बोल दो, GF बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे BC इज इक्वल टू EF प्लस EF, क्यों बाय इक्वेशन 1। उसके बाद लिखेंगे BC इज इक्वल टू डबल ऑफ EF और EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, लिख दिया। तो ये हाफ प्रूव हो गया। और क्या हमने पैरेलल प्रूफ किया था, और ये BC EF के पैरेलल भी हो गया, क्योंकि पूरी लाइन पैरेलल है तो ये आधी भी पैरेलल होगी। तो ये हो गया आपका प्रूफ। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।